अभी हम काल भैरव के मंदिर के आसपास हैं। भाई मंदिर किधर है? वो सामने जाना, लाइन लगा वहाँ पे। मैं आपको बनारस की एक और मशहूर चीज दिखा रहा हूँ। यह है मलैया। मलैया या मलाइयो? मलाइयो। मलैयो। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ जाड़े जाड़े में होता है और इसको बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। रात में ओस में जो है इसको रात भर रखा जाता है, फिर मथा जाता है। विधि तो मैं नहीं बतला पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर वैसा नहीं है कि रेडीमेड बन के आया हुआ है। नहीं बनता है, यहीं पे। इधर आइए, इधर चलिए, मथना इधर है। हाँ, वो कारखाना है बनने का। अच्छा, देखिए ये है इनका स्टोर और सामने जो मशीन देख रहे हैं वो, जिसको मथनी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल मथनी। और इसी से मथ के जैसे कि मट्ठा बनाते हैं उस तरह से मलइयो बनता है। दिखाइए। बनता था, हाँ, अब वो मशीन से आ गया बनता। पहले लकड़ी से बनता था, मथनी की तरह जो था कम के लिए। हाँ। और वो जो है ज्यादा स्केल के लिए। तो चलिए, मैंने आपको देखिए सामने जो स्पंज भी रखा हुआ है। मैं मिठाई की दुकान में हूँ, मिठाई का स्टोर है, मिठाई बन के रखा हुआ है। लाल मोहन, काला जामुन सब रखा हुआ है। और भाई साहब जो है हमारा, क्या नाम है आपका? सोनू यादव। ये बैठे हैं, ये आपका नाम बताइए। बाबुल यादव। बाबुल यादव जी है ये। और मुझे लगता है कि मलाइयों के एक्सपर्ट है ये। सोनू यादव बनाते हैं मलाइयो। और ये सोनू यादव जी हैं। तो क्या सच बात है क्या, जो इसको दूध को जो है महीने का होता है? हाँ, सिर्फ जाड़े भर। और उसके बाद जो है दूध को कहाँ रखते हैं? ठंडा में रखते हैं, शीत में रखते हैं। फिर वही ठंडे दूध को मथते हैं। दूध को गर्म नहीं किया जाता है। अच्छा, हमारे सोनू यादव जी पान के बहुत शौकीन लग रहे हैं, इसीलिए ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप, हाँ, मैंने कहा था ना आपको कि बनारस में बनारसी पान खा के बनारसी बाबू लोग होते हैं। और इसलिए मैं इनकी तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नैरेटिव दे रहा हूँ मैं। अरे दूध वाले को भी भेजो, ये दूध वाला है, ये दूध लिया था। ये है दूध वाले, इन्हीं के दूध से मलाइयो बनता है। दूध में कितना पानी डालते हैं आप? ये उठेगा नहीं उठेगा। यानी कि दो चीजें, मलाइयो और दूध से खोआ। जब्बर दूध रहेगा एकदम खाटी दूध, तब उसके मलइये पड़ेगा। और उसी तरह से वो ऐसा ही खोआ भी अच्छा बनता है। हाँ, खोआ अलग विधि है, मलाइयो अलग विधि है। पानी वाला दूध रहेगा तो नहीं बनेगा मलइये। ठीक है, धन्यवाद। आपका भी आएगा, आके देते हैं। आप बनारस में हों और बनारसी पान ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने अभी भाई साहब से पूछा कि बनारसी पान कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा ये पीला रंग वाला बनारसी पान है, जिसकी बड़ी चर्चा है पूरे भारत में। जहाँ भी जाइए बनारसी पान नहीं तो मगही पान। बिहार में मगही और बनारस में बनारसी पान। क्या रेट है? 7 रुपया, 8 रुपया। कितना? 7 रुपया, 8 रुपया। गुड, ठीक है, सस्ता है और सब जगह से। और सब जगह 15 रुपये का है। ठीक है। बनारस का देना चाट पीडीआर मॉल के पास, पीडीआर मॉल के सामने। जब आप बनारस आएँ तो यहाँ जरूर आएँ। चम्मच
नमस्कार। कल 2023 के हिंदी माह का बसंत पंचमी है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है और इस दिन बसंत का आगमन होता है। बसंत का मौसम यहाँ से शुरू हो जाता है और उसकी शुरुआत होती है कला की देवी, शिक्षा की देवी माँ सरस्वती से। अभी हम पीडीआर मॉल के पास हैं और एक स्टॉल पे माँ की मूर्ति बिक रही है। मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा और जो दुकानदार हैं उनसे पूछूंगा कि मूर्तियों की मांग आज के ज़माने में कितना है, क्योंकि समय बदल गया। हम जब बच्चे थे तो बहुत उत्साह से पूजा करते थे। अब न्यू जनरेशन के बच्चों में उतना उत्साह नहीं रहा। फिर भी मैं देख रहा हूँ इस गली में बहुत सारे स्टॉल हैं जहाँ मूर्तियाँ बिक रही हैं। कल 26 जनवरी 2023 है और बसंत पंचमी, जैसा मैंने कहा, झंडा भी बिक रहा है और माँ सरस्वती की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बिक रही हैं। खरीदार आ रहे हैं। 30 रुपये काट लीजिए। आपने कुछ लिया? मूर्ति लिया आपने? वाह, आप मूर्ति की पूजा करती हैं? वाह। देखिए ये दादी जो हैं मूर्ति की पूजा करते। मैंने कहा ना कि पुराने ज़माने में हम लोग बड़ी उत्साह से पूजा करते थे सरस्वती पूजा। कितना में दी है मूर्ति? ये भैया 80 रुपये। ये 80 रुपये की मूर्ति है। ठीक है, समय के अनुसार। इस बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र, पीले फूल की एक बड़ी ही महिमा है। संयोग से कल बृहस्पतिवार है। 2023 का 26 जनवरी और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ा हुआ है, तो ये संयोग बना है बहुत अच्छा। माँ सरस्वती मेरे YouTube को बढ़ावा दीजिएगा। दुकान का ओनर वही हुआ ना? कितने का है? 3000। कौन सा लेना? वही हम दूसरे ले लेंगे। खालियों की आवाज़ तो आवा पहले दे करके तब ऐसा बताऊंगा कि हाथ मतलब। ये पीले फूल बसंत पंचमी का पूजा पीले फूल से होता है। ये नई फसल की गेहूं या जौ है, धूप है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये पीले पीले फूल खिले हैं। आया बसंत का मौसम। वाह। आप अपने स्कूल में पूजा करेंगे? हाँ। मूर्ति आप भी खरीदेंगे? हाँ। इसमें कुछ ऐसे ऐसे फसल हैं जिनको मैंने बचपन में देखा था, चाहे अभी भी जब गांव जाता हूं तो मुझे दिखता है। इसमें तीसी है, गेहूं है, सरसों का फूल है, एक गेंदे का फूल है। ठीक है भैया।
हर जहाँ भी होती हैं ऐ मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब।